दोस्तों आप लोग योनो एसबीआई में फर्स्ट टाइम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर आप लोग पहली बार योनो एसबीआई के अंदर इजीली लॉगिन कर पाएंगे। अब योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप लोग को योनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल करना है। योनो एसबीआई आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को आप सभी लोग को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग योनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल कर योनो एसबीआई ऐप को ओपन करते हो, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहां पर कुछ परमिशंस के लिए आपसे ऐप बोलेगा। आप लोग को उन परमिशंस को अलाउ करना है एंड अलाउ करने के बाद आप लोग योनो एसबीआई ऐप के अंदर आ जाओगे, जहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है तो यहीं पर नीचे अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन है। बाकी अलग अलग चीजें, काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं, हमको कहीं पर ध्यान नहीं देना है। सिंपली जो ऊपर ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा। अगर आपके फोन में 2 सिम पड़े हुए हैं तो आप लोग के सामने कुछ ये पेज आएगा, जहां पर जिस भी सिम के अंदर आपका वो अकाउंट है जो एसबीआई बैंक से लिंक है, आप लोगों को अपने उस सिम को सिलेक्ट करना है। जैसे एक सिम 1 है, एक सिम 2 है। हमारा जो एसबीआई बैंक में अकाउंट है वो हमारे सेकंड सिम से लिंक है, तो हम लोग सेकंड सिम को सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपके फोन में एक ही सिम पड़ा है तो कोई बात ही नहीं है। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने एक टाइमर आएगा, जहां पर करीबन 1 से 1.5 मिनट का वेट करना है, जहां पर आपका नंबर चेक किया जाएगा इनके सिस्टम में। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर लिख के आ रहा है क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। अब सिंपली करना क्या है, जो नीचे ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहा है डियर कस्टमर, आफ्टर ऑनबोर्डिंग ऑन यूनो द क्रिएटर यूजर आईडी विल बी एनेबल्ड फॉर लॉग इन थ्रू यूनो लाइट एसबीआई ऑनलाइन एज वेल इन एडिशन टू योनो। यानी कि जो आप लोग अपनी यूजर आईडी बनाने जा रहे हो रजिस्टर करने के लिए, वो इनके योनो लाइट एंड एसबीआई ऑनलाइन दोनों पर आप लॉग इन कर सकते हो। दोनों पर ये यूजर आईडी वैलिड रहेगी। तो प्रॉपर्ली लिखे आ रहा है। करना क्या है, आपको अग्री करने के लिए सिंपली यस एग्री पे क्लिक करना है, यस आई एग्री पे। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है कि रजिस्टर करिए आप लोग अपने योनो को अपने एटीएम कार्ड के थ्रू, योनो एसबीआई को। अदरवाइज आप लोग अपने अकाउंट डिटेल्स के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी अकाउंट डिटेल्स हैं तो आप लोग सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, बट सेकंड वाले ऑप्शन में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं आपको पहला ऑप्शन रिकमेंड करता हूं कि जो रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड आ रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर है, जो आपके बैंक अकाउंट नंबर है आपका एसबीआई बैंक का, आपको वो फिल करना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो फिल करनी है। एंड उसके बाद आप लोगों को सिंपली ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है। ऐसे ही आपको सिंपली नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, जहां पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे जो मोबाइल नंबर आपके बैंक से रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। अब आपको सिंपली, वो फोन में ही आपके पड़ा होगा सिम, तो आपको सिंपली इस ओटीपी को निकालना है, यहाँ पर फिल कर देना है। एंड फिल करने के बाद जो नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, जहां पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा है लिमिटेड एंड तीसरा है फुल। अब लोग इन तीनों का मतलब नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग व्यू को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग लिमिटेड को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग फुल को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको अपना बैलेंस वगैरह चेक करना है सिर्फ, तो उसके लिए व्यू है, जहां पर आपको सिर्फ अकाउंट की डिटेल्स एंड आप लोग स्टेटमेंट वगैरह को डाउनलोड कर पाओगे, बस। इसके अलावा नॉर्मल डिटेल्स को ही चेक कर पाओगे। एंड लिमिटेड के अंदर आप लोग नॉर्मली अपना फिक्स डिपॉजिट कर पाओगे, रिकरिंग डिपॉजिट कर पाओगे, या नॉर्मली फंड्स वगैरह में कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो कर पाओगे लिमिटेड के अंदर। लेकिन लिमिटेड के अंदर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन का राइट नहीं मिलता है, लेकिन फुल के अंदर आप हर एक चीज कर सकते हो। तो मैं क्लियरली रिकमेंड करता हूं कि आपको फुल का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी ये एटीएम कार्ड की डिटेल्स पूछेगा आपसे। एटीएम कार्ड पे जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं, करीबन 18 से 16 डिजिट होते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर, तो आपको सिंपली जो लास्ट के 6 डिजिट हैं उन 6 डिजिट को यहां पर फिल करना है। वो एटीएम कार्ड के ऊपर ही लिखे रहते हैं नंबर, आपको उसमें से लास्ट के जो 6 डिजिट उस पे लिखे हैं वो यहां पर फिल करने हैं। एंड फिल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो, आपसे ये एटीएम कार्ड की पिन मांगेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पर एटीएम कार्ड की पिन फिल करनी है। जो आपकी एटीएम कार्ड की पिन हो, उस एटीएम कार्ड की पिन को फिल कर दीजिए। एंड फिल करने के बाद जो नीचे ये सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद ये पेज आएगा, जहां पर आपसे एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स फिल करने के लिए बोला है। जहां पर पहले आप लोगों को अपना एक यूजर नेम फिल करना है, एक पासवर्ड फिल करना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है।
यहाँ पर नीचे आपको डिटेल्स में बताया गया है कि आप लोग किस तरह का पासवर्ड रख सकते हो। जैसे कि आप जो पासवर्ड रख रहे हो उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया, एंड हो गया, हैश हो गया, ऐसा कुछ, या फिर कुछ भी ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। साथ में आपके आपका जो पासवर्ड है उसके अंदर एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप जो पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका नाम है वरुण, वरुण @9876 ऐसे कुछ आपने पासवर्ड रख दिया यहाँ पर, फिर कंफर्म कर लिया पासवर्ड को, फिर आपने यूजर नेम जो है यूजर नेम फिल कर दिया यहाँ पर। अब जो यूजर नेम है यूनिक होना चाहिए, तो जो आपका नेम है उसके आगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लेना, आपका यूजर नेम यूनिक हो जाएगा। तो इन डिटेल्स को फिल कर देना एंड फिल करने के बाद जो नीचे कंफर्म का बटन आ रहा है, इस कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर लिख के आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो, यानी कि आपने अपने अकाउंट को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है योनो पर। आपने इतना सा काम कर लिया। अब सिंपली जो सेट एमपिन का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को सेट एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग सेट करना चाहते हो तो इसको स्किप कर देना। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली टिक करना है, जो नीचे टिक बॉक्स आ रहा है इसके ऊपर टिक करना है एंड टिक करने के बाद डन कर देना है। उसके बाद ये एमपिन आ रही है, हम इसको एमपिन को सेट कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप लोगों को सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है एंड ओटीपी फिल करने के बाद लिख के आएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप लोग योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, एज सच कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर पाओगे। उसके बाद जितनी बार लॉगिन करना है आप अपने अकाउंट को जहां पर चाहो योनो एसबीआई के अंदर इजीली लॉगिन कर सकते हो, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, किस तरह से आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार लॉगिन कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया है। कहीं पर समस्या आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और अभी तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।